आज हम जो सहायक शिक्षक असिस्टेंट टीचर का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके सेट वन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम फाइनल आंसर की देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर की लिया गया था, और 7 क्वेश्चन जो डिलीट किए गए थे, 7 क्वेश्चन, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो डिलीट किए गए थे, उसको समझते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है, इसमें आकांक्षा का स्तर अति उच्च होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि उपयुक्त संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। तो इसमें है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती है, ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका 3 के आंसर लिए गए थे। 3 कक्षा में विविधता को संबोधित करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को समूह में बांटती है और समूह चर्चा, समूह परियोजना, समूह कार्य जैसे गतिविधियां संचालित करती है। सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया किस ओर इंगित करती है? तो इसका 4 का आंसर लिया गया था, सामाजिक गतिविधियों से सीखना। फिर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकीकरण करने का प्रमुख अभिकरण एजेंसीज हैं? इसमें है, ए है समुदाय, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं और परिवार। तो इसका आंसर लिया गया था सी, मतलब ये समुदाय हो गया, कुछ सामाजिक समूह, औपचारिक शैक्षणिक संस्थाएं और परिवार है। ये सामाजिकीकरण करने की प्रमुख अभिकरण एजेंसियां हैं। फिर 6 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो ये 6 का आंसर है बी, बच्चों की आयु के आधार पर। फिर 7 है, प्रभाविता का नियम निम्नलिखित में से किसी सीखने के सिद्धांत का प्रतिफल है? तो ये है 7 है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। फिर 8 है, ले वाइगच्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है शिक्षण और मूल्यांकन में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है सी, धारा 24। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीन प्याजे द्वारा प्रदत्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ये, अहम केंद्रित विचार। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो इसमें पूछा है, ये देख लेना, आप सॉल्व करते रहोगे कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें 11 में पूछा है कि सही नहीं है, तो इसका आंसर है, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणिक कारकों पर आधारित होता है। फिर 12 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए सीखने की प्रक्रिया नहीं है? इसमें 12 का आंसर है डी, परिपक्वता जो है वो बच्चों की सीखने के लिए अवस्था नहीं है। फिर 13 जो है, इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चों का लक्षण नहीं है वो है ऑप्शन 3, वे मौलिक चिंतन नहीं करते हैं। फिर है 14, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा ज्ञान निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। फिर 15 है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है डी, कितने अलग अलग तरीके से हल किया जा सकता है। 16 है, जीन प्याजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बच्चे वैज्ञानिक चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो जीन प्याजे के 4 अवस्थाएं दिए गए हैं उसमें ये चौथा अवस्था रहता है। एक बेसिक, अगर आप CGTET या CTET एग्ज़ाम दिला रहे हो पहली बार, तो मैं एक बेसिक CDP का हिमांशु मैम के नोट्स को अपलोड किया, वो 1 आवर प्लस का वीडियो है, आप उसको जाकर देख लोगे तो जो CGTET या CTET रहता है,
CGTET CTET उसमें जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये जीन प्याज हो गया, कोलबर्ग हो गया, इससे रिलेटेड वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर एक वीडियोस को कंप्लीट देख लोगे तो अगर ट्राई करो, फ्री रहोगे तो वाले वीडियो को देख लो। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विचार मंथन विधि के प्रयोग से शिक्षक बच्चों में निम्नलिखित में से किसका विकास करता है? तो इसका आंसर है सी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। फिर 18, रीता अपनी कक्षा में सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन दोनों का प्रयोग करती है। तो जो रीता अपने कक्षा में इसका प्रयोग करती है वो है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए इसका प्रयोग करती है। फिर 19 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो ये ऑप्शन डी है, ये है प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। फिर 20 है, शिक्षण शिक्षण मुख्य रूप से ब्लैंक के द्वारा किया जाना चाहिए। इसका है ऑप्शन ए, कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा। जो शिक्षण है वो कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर 21 है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत का विकास 6 वर्ष के पूर्व हो जाता है? इसका 21 का सही आंसर है जो 85% से अधिक रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उसका विकास बच्चों के 6 वर्ष की आयु के पूर्व हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 22 है 22 हुआ है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्य के शरीर मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसकी देन है? तो जो 22 क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन डी है, ये महात्मा गांधी की परिभाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, इवन पॉलो द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा स्पष्ट करता है। जो 23 है वो उसका ऑप्शन है बी, साहचर्य। फिर 24 है, NCF 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा विभिन्न विषयों के अलावा और किन पाठ्य चर्चा क्षेत्रों को भी महत्व देता है? इसमें है कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, काम और प्रतिष्ठा और शांति के लिए शिक्षा। तो इसका जो है ऑप्शन डी है, ये चारों के लिए जो NCF है वह महत्व देता है, जिसकी कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, काम शिक्षा और शांति शिक्षा, ऑप्शन डी, जो चारों के लिए NCF जो है वह पाठ्य चर्चा क्षेत्रों को महत्व देता है। अब फिर 25 है, ले वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों का आकलन किस विधि से करना चाहिए? तो 25 जो है वो सी है, सहयोगात्मक परियोजनाएं। फिर 26 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा या बाल वाटिका के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है? तो इसमें 26 जो है बी है, 5 वर्ष से आयु के पहले। फिर 27 है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की वह अवस्था जिसमें लोग सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं को कहा गया है। फिर 27 का है बी, नैतिकता का परंपरागत स्तर। फिर 28 है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक को बच्चे में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए क्या करना चाहिए? फिर 28 का ऑप्शन बी है, कक्षा में नैतिक मुद्दों की चर्चा करनी चाहिए। फिर 29 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? मनुष्य में विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। फिर क्वेश्चन 30 है, रवि पढ़ाई में अच्छा है परंतु अक्षरों शब्दों को पढ़ने समझने में कमज़ोर है, उसकी गणितीय समझ अच्छी है। रवि निम्नलिखित में से किस प्रकार से ग्रसित हो सकता है? तो जो रवि जो विकार से ग्रसित है वो है ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। BSCDP का जो रहता है
30 क्वेश्चन वो कंप्लीट हुआ। ये इसका फाइनल आंसर ये था जो व्यापम द्वारा लिया गया था असिस्टेंट टीचर एग्जाम का। अब हिंदी का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के क्वेश्चन ये है 31 से। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास किया जाता है, तो इसका विकास किया जाता है श्रवण शिक्षण से। फिर है 32, किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा का वाक्यांश होगा, तो यह 32 का सी अंता कथा। फिर 33 है, जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेयक के सिवा एक या अधिक समापिका क्रियाएं रहती है वह कौन सा वाक्य कहलाता है। तो 33 को जो ऑप्शन लिया गया था सी मिश्र वाक्य, और इसमें अनधिगत में प्रत्यय है, तो ये ऑप्शन डिलीट कर दिया गया था। जो क्वेश्चन नंबर 34 है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिलीट कर दिया गया था जो फाइनल आंसर किया है तो उसमें। फिर 35 जो है, भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, तो 35 भी बोलना और पढ़ना में। फिर 36 है, महेश्वर महेश्वर महेश्वर्य शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसमें जो है 36 का वो बी है, महा प्लस ऐश्वर्य। फिर 37 है, निम्नलिखित वर्णों में से किन वर्णों का उच्चारण कंठातल्व्य से होता है। तो ये 37 जो है सी है, ए प्लस आई का जो उच्चारण है वो कंठातल्व्य से होता है। फिर 38 है, लोकोक्ति के प्रमुख भेद हैं, तो 38 का जो है बी, इसके दो प्रमुख भेद हैं। फिर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष व्यंजन से है, तो इसका जो सघोष व्यंजन है वह है सी, ड़ अ ड़ न भ। फिर 40 है, गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में कारक है, तो इसमें जो प्रमुख कारक है वो है अपादान कारक। फिर 41 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, तो इसकी जो विशेषता नहीं है वह है गलत पढ़ लिया मैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता होती है, तो यह वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और ये चारों है, तो इसका ऑप्शन डी लिया गया था, उपरोक्त सभी। फिर 42 है, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी को पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, तो यह है भाषा प्रयोग, ऑप्शन सी। फिर है, किंचित कौन सा विशेषण है, तो जो है किंचित जो 43 है उसका ऑप्शन था सी, परिणामवाचक विशेषण। अब है क्वेश्चन नंबर 44, लिपि का अर्थ है, तो इसका अर्थ है वह डी है, ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। फिर 45 है, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में सर्वनाम है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर 46 है, बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो 46 का आंसर है 2। फिर 47 है, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में अनुचित जोड़ी का चयन कीजिए, तो जो 47 का अनुचित जोड़ी है वह कंघी और कंगड़ी है। कंघी और कंकड़ी जो है वो अनुचित जोड़ी है। फिर 48 जो क्वेश्चन है, वाक्य के कितने आवश्यक तत्व माने गए हैं, यह क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर की था उसमें डिलीट कर दिया गया था इसके आंसर को, जो 48 है वो। और 49 का जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है, तो इसका भाग नहीं है वो है शिक्षण अनुभव। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसको भी फाइनल आंसर की में ये वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अब 51 है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, 51 डी है,
वाद विवाद जो है वो अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ठीक है। तदत का विलोम शब्द है, तो इसका विलोम शब्द जो है अदत्त, अतदत्त। तददत्त का विलोम शब्द है, तो इसका है ऑप्शन बी अतदत्त। 53 है। भरसक शब्द में समास है, तो जो भरसक शब्द में समास है वो है अव्ययी भाव समास। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, मेघ बरसने लगा किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो मेघ बरसने लगा है उसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। 55 है, कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ होगा। तो कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ होगा वो होगा ऑप्शन बी दुखी होना। अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप ये जो पैसेज है उसको इसमें पॉज करके पढ़ लेना, ये वाले पैराग्राफ को। अब इसके आंसर की में क्या क्या लिया गया था हम उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीडी ट्रायल ए पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज, तो जो 56 का आंसर था वो था ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। कि इट्स इंश्योर जस्ट अ फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोसीजर, द गिल्ट ऑफ द इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड इज डिटरमाइंड एज क्विकली एज पॉसिबल इन एनी गिवन सरकमचांसेस। तो ये जो है ए और बी दोनों को लिया गया था, ऑप्शन डी में बोथ आर करेक्ट। और 57 क्वेश्चन है, देयर आर several factors, chiefly overcrowded jails and harsh treatment by the jail staff that contribute to acute mental depression. The underlined word here means, तो इसमें जो अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा है वो इसका बी है, to be one of the reason why something happen. फिर है 58, right to study trial a fundamental right of a prisoner, state the tense of the given statement। तो जो 58 है उसका आंसर है ए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर 59 है, प्रिजन jurisprudence recognize that prisoners should not lose all their rights because of the importance, the underlined word here means। तो इसका जो आंसर है वह 59 बी, टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ए लीगल ट्रू और इम्पोर्टेंट। फिर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ राइट टू स्पडी ट्रायल। जो 60 का आंसर है वह सी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब 61 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantee various rights of human being, the passive form of given statement would be। 61 के जो ए जो था ओनली वन को लिया गया था, तो ये ओनली वन में है, वेरियस राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू ह्यूमन बींग्स। फिर है 62, in the context of the given passage read the following conjugative sentence। इसमें जो 62 है वह है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी वेरियस राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड मेजोरिटी ऑफ देम फंडामेंटल राइट्स, इट आल्सो गारंटी राइट पर्टिकुलरली टू द प्रिजनर्स, देयर इज ए लॉजिकल यूनिटी इन बोथ सेंटेंस, सच ए लॉजिकल यूनिटी इज कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी लिया गया था। जो 62 का आंसर है वो ऑप्शन सी लिया गया था, ये ऑप्शन सी था, कोहिरेंस। फिर क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये गलत बदला है, जो 60 सी कोहिरेंस इसका आंसर लिया गया था।
अब फिर आ गया ये क्वेश्चन आगे, तो रीड द फॉलोइंग पैसेज लिखा है, तो अब इसको पॉज करके रोक के इसको पढ़ लेना, ये वाला जो रहता है पैराग्राफ उसको। अब फिर हम जो इसके क्वेश्चन है 63 से उसको देखते हैं। तो 63 में है, दे आर रेदर गाइडेड बाई cynicism and the cynical attitude towards the world and everything which is associated with it that is preventing them from working towards practical solution. The turn of the underlined word in the given line is, तो इसका आंसर था ए निगेटिव। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, state the type of the given sentence. If they center their interest only around themselves, they will never be able to build a healthy society. तो इसका आंसर है ए ओपन कंडीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 65 है, इन द ओपनिंग लाइन दे यूथ शुड also direct their mind towards social service and see to the welfare of the people. The turn of the author is, जिसका आंसर है ऑप्शन सी इंडिकेटिव। फिर है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डस द ऑथर नेगेटिव अबाउट द एम ऑफ यूथ। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वह सोशल सर्विस, वेलफेयर ऑफ द पीपल, देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स, टू ब्रिंग पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द सोसाइटी। तो जो 66 का आंसर है वो ऑप्शन सी लिया गया है, ओनली सी में है देयर इंटरेस्ट ओनली अराउंड देमसेल्व्स। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ऑथर एंग्विश अबाउट द यूथ इन पर्टिकुलर। जिसमें है with the other development the society is also experience the birth of various social evils. In the fact the society is gradually losing its hold over all its ethics, the essence of its purity is fading among youth. फिर है ऑप्शन 4, the youth of today hardly seem to realize the internal strength which lies with them. तो इसका जो 67 का आंसर लिया गया था ऑप्शन सी लिया गया था, थर्ड और फोर्थ, द इसेंस ऑफ इट्स प्योरिटी इज फाइंडिंग एमोंग यूथ, द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विथ इन दैम। फिर 68 है, इन द पैसेज साइनिज्म मीन्स, तो इसका आंसर है बी द बिलीव दैट पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैम सेल्व्स एंड आर नॉट सिंसियर। फिर 69 है, रीड द गिवन सेंटेंस, द यूथ ऑफ टुडे हार्डली सीम टू रियलाइज द इंटरनल स्ट्रेंथ विच लाइज विथ इन दैम, स्टेट द फंक्शन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। तो जिसका 69 का आंसर है वो बी ए निगेटिव एडवर्ब। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है, इन फैक्ट द सोसाइटी इज ग्रेजुअली लूजिंग इट्स होल्ड overall its ethics and the essence of its purity is fading among youth. By which of the following phrase word the underlined word can be replaced the given context without changing the meaning and the context। तो ये जो 70 है उसका आंसर है ऑप्शन ए स्लोली। फिर 71 है, विच अप्रोच इंड्रोस फ्लुएंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी। तो जो 78 का क्वेश्चन है वह था कम्युनिकेटिव अप्रोच। फिर 72 है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेमेडियल टीचिंग इज टू गिव एडिशनल हेल्प टू पीपल हु फॉर वन रीजन या अनदर हैव फॉलन बिहाइंड द रेस्ट ऑफ द क्लास इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज। तो इसका आंसर जो लिया गया था वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन आर पॉसिबल। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है, रीड द गिवन स्टेटमेंट, पीर करेक्शन इन्वॉल्व्स लर्नर करेक्टिंग ईच अदर मिस्टेक, सेल्फ करेक्शन इज व्हेन लर्नर करेक्ट देयर वन मिस्टेक, पीयर एंड सेल्फ करेक्शन हेल्प लर्नर टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द टीचर
and more aware of their own learning needs. फिर है फोर्थ, लर्नर टू डू नॉट नोटिस देयर मिस्टेक themselves एंड डू नॉट करेक्ट दैम। तो ये जो 73 था उसका आंसर है ऑप्शन डी जो है 4 इज इनकरेक्ट। जो 4 है ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है। फिर 74 है, माई ज्योति इज टीचिंग द स्टूडेंट क्लास 5, मिस्टर ज्योति द चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फास्टेस्ट, मीनू एडजेक्टिव, सीलू एडवर्ब, सोनू नॉन, मोनू वर्ब। तो इसमें कौन राइट है वो पूछ रहा है, तो इसमें जो मीनू जो है वो राइट है। फिर है 75, सुमित इज ए यंग लर्नर इन द अर्ली डेज ऑफ लर्निंग यूज टू से आई गो टू स्कूल इंस्टेड ऑफ आई वॉन्ट टू स्कूल, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो जो 75 है उसका आंसर है सी, डेवलपमेंट ईरर। फिर है 76 जो है, क्वेश्चन, रीड द डायलॉग बिटवीन मिस्टर नैन्सी एंड द टीचर एंड श्वेता स्टूडेंट ऑफ क्लास 1। मिस्टर नैन्सी, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज ए लायन, श्वेता मिस नैन्सी, इट साउंड लाइक चाइल्ड, श्वेता वाइल्ड, मिस नैन्सी, दैट्स राइट, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट द अंडरलाइन सेंटेंस इन एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो 76 में है वो है ऑप्शन बी, प्रमोटिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, इन ए लैंग्वेज ट्रेनिंग सेशन द ट्रेनर मैक्स द फॉलोइंग कमेंट टू ए लर्नर। तो इसका आंसर जो लिया गया था, इन समवन वेज यू an excellent presentation but you all need to speak more formally when you present it to all the teachers, what aspect of the speaking was he talking about, he talking about। तो इसमें जो है 77 का आंसर ऑप्शन डी, अप्रोप्रिएसी। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, ए स्मार्टफोन इज readily available resources if thoughtfully used as a language learning tool because one can store offline dictionary, record your own voice and replay, access model audio material। तो इसका जो आंसर है 78 का वो है ऑप्शन डी, जो अबो था ऑल 1 2 3, ये तीनों सही थे इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है, Mr. Raj is traveling from Raipur to Ahmedabad. He is traveling by air of first time. Unfortunately, all the display boards have crashed that day, so the airport staff member are frequently making announcement. Among all the announcement, Mr. Raj is trying to get the details about his flight. So Mr. Raj is listening for specific information। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, मिस्टर नितिन ब्रॉट सम रियल टेक्स्ट सच एस मेन्यू टाइम टेबल लीफलेट्स इट्स टू द क्लास टू टीच द स्टूडेंट द वोकेबलरी थ्रू रियल ऑब्जेक्ट्स, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड। तो जो द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल्ड को बोलते हैं ए रियलिया। फिर आ गया अब मैथ्स का पार्ट आ गया 81 जो है, 81 क्वेश्चन से। इसमें देखते हैं, केले की कीमत में 30% वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केले कम उपलब्ध हैं, केले के प्रति दर्जन वर्तमान दर है। तो इसका आंसर जो है वो 9.36। फिर ये कुछ क्वेश्चन दिया 0.008 इंटू 0.01 इंटू 0.0072, जिसको भाग करना है ब्रैकेट में जो है 0.12 फिर इंटू 0.0004 है। तो इसका मान जो आएगा वह है ऑप्शन ए है 0.0012। फिर 83 है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर घंटा के स्थान पर 4 किलोमीटर घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी है वह ऑप्शन ए 50 किलोमीटर।
फिर 84 है, वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे 2/5 इंटू 15/21 इंटू 7/10 इंटू 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, 37/40। फिर 85 है, यदि x+2 x+4 x+6 तथा x+8 का औसत मान 11 है तो प्रथम तीन प्रेक्षण का औसत है। तो इसका प्रथम तीन प्रेक्षण का जो औसत है वह है 13। फिर 86 है, एक कक्षा के छात्रों का औसत आयु 15.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात है। तो इसका जो अनुपात है वह है बी 2.3। और 87 क्वेश्चन था, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है तो उसकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो ये जो 87 क्वेश्चन था इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, अब 88 है, यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जो 88 था उसका आंसर है ए ऑप्शन 56.25%। फिर 89 है, यदि तीन पुरुष या 5 महिला एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जो 89 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी है 15 दिन में। फिर 90 है, एक समूह में कुछ गाय और कौवे हैं तथा पैरों की संख्या शीरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। गायों की संख्या है तो इसकी संख्या जो है वो है 7। फिर 91 है, एक अकेला एक काम को 16 दिनों में तथा बी अकेला उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य पूर्ण होगा तो यह कार्य पूर्ण होगा 3/4 दिन में। 92 है, यदि दो संख्याओं का योग 55 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 5 और 120 है तो संख्या के व्युत्क्रम का योग है। तो इसका जो व्युत्क्रम का योग है वो ऑप्शन सी है 11/20। फिर 93 है, ये जो मान दिया गया उसका मान बराबर है। तो इसका मान जो बराबर है वो 0.0657 के। फिर क्वेश्चन नंबर 94 है, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपये है। विक्रय मूल्य का अनुपात है तो इसका अनुपात जो है वह है बी 52:53। फिर 95 है, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y होगा। तो इसका x अनुपात y जो होगा वह b है 2:1। फिर 96 है, एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपये की दर से संतरों को खरीदा और 12 संतरे 57 रुपये की दर से बेचा। यदि उसे 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो इसका 96 का आंसर है 90 संतरे। फिर 97 है, 6 पेनों के क्रय मूल्य 14 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये है सी 50%। फिर 98 है, दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्याएं जो है वह है ऑप्शन डी 1411 व 1079 होगा, 1079 1079 रुपया। फिर 99 जो है, एक प्रथम व्यक्ति 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर घंटा तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर घंटा की गति से तय करता है तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति है। इसकी जो औसत गति है वह है 71.11 किलोमीटर घंटा।
फिर 100 जो है निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है। तो ये जो आरोही क्रम में है वो ऑप्शन डी है, 11/17, 7/11, 5/9 और 8/15। फिर 101 है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा। तो इसका जो परिमाप है वह निश्चित होगा ऑप्शन सी से 40, फिर जो 2 है ब्रैकेट उसमें वर्ग में सेंटीमीटर से है। फिर 102 है, यदि जो रूट में 2 का मान रहता है 1.414 है, तब √2 - 1 √2 + 1 जो बट्टे में है कि वर्गमूल का निकटतम मान है। तो इसका जो निकटतम मान है वो अभी है 0.414। फिर है 16 वर्ष से कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि दुगनी हो जाएगी। तो 103 का आंसर है ऑप्शन बी 6/1/4%, मतलब 6.25% है वही है। फिर 104 है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2, 1:3 और 1:4 है तथा परिमाप 156 सेंटीमीटर है। तो इसकी बड़ी भुजा की लंबाई है, तो इसकी लंबाई होगी 72 सेंटीमीटर। फिर है 105 है, एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां समकोण पर होती है। तो 105 का जो ऑप्शन सी है 44 वो इसका आंसर है। और 106 क्वेश्चन है, ये डिलीट हो गया था। फिर है 107, एक धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि उस राशि को 10% ब्याज पर 2.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि होगी। तो इसमें जो वृद्धि होगी वह है 525 रुपये। पेंट की लागत 36 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 2.5 मीटर वाले घन को बाहर से पेंट करने पर कितना खर्चा आएगा। यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जा सकता है तो इसमें जो खर्चा आएगा वो है 900 रुपया। फिर है क्वेश्चन नंबर 109, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर घंटा की गति से चलकर 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। तो इसका आंसर है 12.1 सेकंड। फिर 110 है, दो अभाज्य संख्याओं x तथा y जिसमें x बड़ा है y से का लघुत्तम समापवर्तक 161 है। तो 3y - x का मान हो है, तो इसका जो मान है वह है -2। और फिर आ गया पर्यावरण ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो रहता है उसका क्वेश्चन। तो इसमें है 111 में, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह है भारत के जूलॉजिकल सर्वे, भारत का वानस्पतिक सर्वेक्षण, भारत का वन्यजीव संस्थान। जो ये तीनों हैं ये उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से बनी होती है, तो जो मुख्य रूप से बनी होती है मीथेन से बनी होती है। ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर संबंधित हैं। तो जो ट्रोपोस्फियर और थर्मोस्फियर जो संबंधित है वह है ए वायुमंडल से। फिर माइंड एंड सेल्फ सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है। तो यह जो पुस्तक लिखी है वह ऑप्शन सी मिड ने लिखी है। 115, वॉली और ब्लैक रैपिड टाइट्रेशन विधि का उपयोग किस के निर्धारण के लिए किया जाता है। तो इस विधि का जो प्रयोग रहता है वो मिट्टी का जैविक कार्बन है उसके निर्धारण के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर 116 है, मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है। मनुष्य का प्रथम सामाजिक समूह कौन सा है। तो 116 का जो सी है परिवार उसका प्रथम सामाजिक समूह है। फिर 117, कौन सा वन्य जीवन अधिनियम के अनुसार एक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित घोषित कर सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था 117 वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 118 है, ईवीएस में एक शिक्षक छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाने के लिए चिड़ियाघर ले जाता है, वह गतिविधि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। तो इसका है क्षेत्र का दौरा, जो ऑप्शन सी है फील्ड विजिट जो रहता है उसके अंतर्गत आती है।
फिर 119 है जनजाति किसका उदाहरण हो सकता है, तो ये है समुदाय का ऑप्शन सी। फिर 120 है प्रकृति अध्ययन की नींव किसने रखी, तो जो प्रकृति अध्ययन की नींव रखी थी वो लूसो एवं अगस्तीज, जो ए और बी है ऑप्शन सी, उन दोनों ने रखी थी। फिर 121 है भारतीय भेड़िया एक महत्वपूर्ण जानवर बन गया है क्योंकि, इसका आंसर है इसका नाम रेड डाटा बुक में आता है। 122 निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो 122 का जो डी है इन्फ्लुएंजा, ये विषाणु जनित रोग है। फिर 123 है निम्न में से कौन सा मिट्टी में एक एंडोजाइम है, तो इसका जो आंसर है वह है हाइड्रोजेनेज, ये एक एंडोजाइम है। फिर 124 जो क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए, तो इसका आंसर जो लिया गया था ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। फिर है BOD स्तर, ब्लैंक वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसका आंसर है 1 से 2 ppm जो रहता है उस स्तर वाला पानी बहुत अच्छा माना जाता है। फिर 126 है एक भूकंप को प्रमुख के रूप में रेट किया जाता है यदि रिएक्टर स्केल में इसकी तीव्रता की सीमा होती है, तो ऑप्शन डी है 7.0 से 7.9। अब 127 है भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, तो इसको अधिनियमित किया गया था मई 1986 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 128 सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से क्यों शुरू होती है, तो इसका जो आंसर है वह लिया गया था ऑप्शन सी, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा स्वयं उत्पन्न कर सकते हैं। फिर 129 कपास के बीजों में से रुई को अलग करने की प्रक्रिया है, तो यह ऑप्शन डी ओटाई। फिर है खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता है, तो 130 का ऑप्शन डी है जो ऊपर के सभी हैं विषाक्तता, प्रतिकारिकता और प्रज्वलन, ये खतरनाक अपशिष्ट की विशेषताएं हैं। फिर आता है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, तो इसमें है 131 निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, तो इसका जो आंसर है वह है फ्लॉपी डिस्क। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों में कॉपी करता है ब्लैंक कहलाता है, तो 132 है बी रॉम्स। फिर 133 है निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर है ए माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन। 134 है ब्लैंक वह समीकरण है जो आपको एक्सेल MS एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है फार्मूला। फिर ऑप्शन 135 है कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी या ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है, तो 135 जो है सी है गूगल फॉर्म्स जो है वह है। फिर है ISP का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वह एकदम इजी क्वेश्चन था, ये तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। फिर 137 क्वेश्चन है CD का पूरा नाम है, यह भी एकदम इजी क्वेश्चन था, कॉम्पैक्ट डिस्क उसका पूरा नाम है। फिर है 138 फैक्स मशीन में से कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो जो फैक्स मशीन वाला ये वाला क्वेश्चन था 138, इसको डिलीट कर दिया गया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 139 निम्न में से कौन से एक और ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो ये जो फंक्शन नहीं है वह है डेटा क्लासिफिकेशन, 139 ऑप्शन डी। फिर 140 क्या है विषम विकल्प को चयन करें, तो इसमें विषम विकल्प है वो MPEG है, ऑप्शन सी। फिर ये सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आ गया। फिर 141 है साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो यह है बस्तर जो क्षेत्र है उसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है। फिर 142 है भारतीय सेना के ने किस देश से 4 हीरोइन
मानव रहित हवाई वाहन यूएवी पट्टे पर लिए हैं? तो 142 है जो बी है इजराइल, यहाँ से 4 हेरोइन मानव रहित हवाई वाहन पट्टे पर लिए हैं। 143 है इंदिरा 2021 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो जो 143 जो है रूस के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं? तो जो विक्रम साराभाई हैं, ऑप्शन बी, ये भारतीय अंतरिक्ष के जनक हैं। फिर सीता नदी वन्य अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ये इजी क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में है। फिर क्वेश्चन नंबर 146, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की गई थी? इसका ऑप्शन जो लिया गया था फाइनल आंसर की में, ऑप्शन बी डॉक्टर खूबचंद्र बघेल है को लिया गया है। फिर 147 है भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? 148 जो क्वेश्चन है, तो खरोद को छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं। 149 क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है दक्षिण कौशल। फिर है छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना लैंड समूह का विस्तार रहता है? तो यह है ए 150, ए है 17% भाग में 150 क्वेश्चन का। या पूर्ण रूप से जो रहता है अपना असिस्टेंट टीचर एग्ज़ाम हुआ था तो उसका क्वेश्चन पेपर था, ये सिनेरियो बता दिया जो पीछे में रहता है वो मेन जो क्वेश्चन पेपर रहता है उसका। तो आप इसमें ही भर देना, इसमें सीधा लिखा गया है कि 1/4 जो है वो माइनस मार्किंग रहता है करके, यहाँ मेंशन कर दिया गया है तो व्यापम के एग्ज़ाम में। और ये कहाँ से कितना क्वेश्चन आया जो पीछे में दिया रहता है वो बता दिया गया इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।